महाराज को उठा लिया और तुम सब ब्रजवासियों की शक्ति मेरे में आ गई। ब्रजवासी कहने लगे चोरे कन्हैया आज हमको मालूम भयो कि पहले तो तुम माखन ही माखन चुराते थे, अब शक्ति भी चुराने लग गए हो। यहाँ भगवान का नाम लेकर के, अपने इष्ट का नाम लेकर के आप कोई कार्य करोगे तो इष्ट की शक्ति भी आप में प्रवेश करेगी। हाँ, यहाँ देख करके जब नंद बाबा से आकर के लोगों ने कही बाबा हाँ दिन रात जो नारायण को तू भजन करे ना वो हमेशा एक बात ही कहे, आजकल नारायण भी मेरे लाला पे ज्यादा ही प्रसन्न है रहा है, विशेष कृपा है। भगवान 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 ना है, भगवान की कृपा से ऊपर हुआ के ऊपर विशेष होए ना वो कृपा है। ब्रजवासी बोले कि तू नंद बाबा समझ दियो, आज ब्रजवासी के मन में जो बात बनी बैठी है वो छोरा रूप धारण नहीं कियो। इंद्र ने आकर के देखा कि ब्रज में क्या हाल है, जरा देख लेते हैं। प्रेम से आर्द्रता से मूसलाधार बारिश है रही। अब ब्रज में आकर के देखो तो गिरधारी बने गोविंद को दर्शन किए इंद्र ने। इंद्र के होश उड़ गए। क्यों? मेघों से कहा भारी पानी बरसाओ गिरिराज तले की भी जाकर के। मेघ बोले सरकार जितना भी था सारा उधेड़ लिया। इंद्र बोले भाग जाओ यहाँ से। ये सब मेघ मंडल पलायन कर गए, आकाश बिल्कुल साफ हो गया। भगवान ने कहा धूप निकलाई भैया। ब्रजवासियों अब तुम सब बाहर आ जाओ और देखो आकाश साफ है गए, पानी बंद है गए। सब ब्रजवासी अपनी अपनी पूजा सामग्री को लेकर के और गिरिराज तलेटी से बाहर आ गए। खेल खेल में ही मेरे गोविंद ने गिरिराज पर्वत को उठाया, इतनी सहजता से उठाया सब ब्रजवासी अपने घर लौटे। और सबके मन में एक बात आ गई, कन्हैया ही हमारा भगवान है। बेचारे दूर दूर हाथ जोड़े जा रहे हैं। कन्हैया ने मुड़ करके देखा, भाई ब्रजवासियों सब हाथ खाए को जोड़ रहे हो। ब्रजवासी बोले कान पकड़ने लगे, कन्हैया आज तक हमने तेरी गुलछा मार दी हो, काऊ कह रही हमको भैया आज मालूम भयो, आज पता चलो कि तू हमारा भगवान है। आज के बाद कबू हम तेरे साथ नहीं खेलेंगे। क्यों भैया गलती है गई तो हमको श्राप मिल जाएगा। ब्रजवासी बोले भैया भगवान ना है तो कौन है तू? तूने पैदा होने में देर ना भाई, बातें पहले पूतना मार दी। ब्रजवासी बोले और सुनो हाँ 1 लाख पे तो गाड़ी उड़ा रही तूने। हम सोचो का तूफान में उड़ गई होगी, लेकिन चुटकी भर में तो राक्षसों का वध कर दिया। भगवान के अलावा कोई कर ही नहीं सकता। कन्हैया सोचने लगे कि इनको ये मालूम है कि मैं भगवान हूँ तो लीला नहीं कर पाऊंगा आगे। इसलिए ब्रजवासी थे कई ब्रजवासी आप बावरे क्यों है रहे हो? सबके सब बावरे है रहे हो। तुम्हें एक बात को पता है ना? कहा मेरे गोवर्धन नाथ देवता मुझको एक मंत्र दियो। का मंत्र दियो भैया? मंत्र दियो बा कोई चमत्कार है। मैंने बा मंत्र को जाप कियो और जाप जैसे ही करते तो गोवर्धन नाथ की तमाम शक्ति मेरे में आ गई। मैंने मंत्र पढ़ना सबको देखो, गोवर्धन नाथ मुकुट टुकुर टुकुर देखने लग गए, सबकी ताकत आ गई। तो भैया मैंने सबके बातें उठा लिया। आज कार्तिक शुक्ला प्रतिपदा जो दिवाली के दूसरे रोज पूजा भई है, द्वितीया दोज को भैया दोज को त्योहार मनाया, तृतीया नवमी पंचमी। अब इंद्र ने पानी बरसाना शुरू की 7 दिन बाद, यानी नवमी आ गई। 10वीं के एकांत में आकर के इंद्र ने कहा विशोदित सत्वम तव धाम शांतम। मैंने तो इसलिए सब ब्रजवासी रह जाएंगे, मेरा अपमान है, लेकिन मैं आज बड़ा पुण्यशाली हूँ। जिस पूजा को संसार के लोग मेरे नाम से करते थे वो मैं पूजने योग्य नहीं था। पूजने योग्य तो मेरे गोविंद आप थे। यहाँ आपने आज तक जो मुझे दिया वो किस्मत से ज्यादा दिया। क्या दिया? किस्मत से ज्यादा दिया। तभी इंद्र ने क्या कहा है? न जाने उसे क्या हुए जा रहा है, न जाने उसे क्या हुए जा रहा है। जहाँ से वह की सीमाएं शुभारंभ हुई वहाँ
हाथी से नीचे उतर गया और अपनी चरण पादुका भी खोल दी। जो अपनी चरणों पर थी वो भी, और क्या कहा, साष्टांग लेट करके, साष्टांग लेट के प्रणाम किया और प्रणाम करके क्या कहा, विशुद्धि सत्वम तव धाम शांतम तपोमयं ध्वस्तिरजस्तमस्तकं मायामयो मे गुण संप्रभाव निविदिति गृणानुबंधन। सुखदेव भगवान कहते हैं राजा परीक्षित, इंद्र ने अपनी गलती को माना और मेरे गोविंद की चरणों में प्रार्थना की कि आपका विशुद्ध विग्रह परिपूर्ण है और तमोगुण और रजोगुण का स्पर्श मुझे हो गया। मेरे गोविंद, माया का स्वरूप आपने पा लिया, मेरी कृपा के सागर हो, मेरे पिता आप ही हो। पिता गुरु स्तम जगदामधीश दुरंत काले उपात दंड। देवराज ने बड़ी स्तुति की है कि जगत के पिता केवल आप हैं और सबके पिता हो, तुम जगत के चराचर के स्वामी हो। इंद्र कहते हैं सब कुछ मेरे गोविंद आप हो। मेरी एक भ्रांति थी, ना समझी के कारण मैंने आपको जगत गुरु समझा, आपको जगत के स्वामी हो। कितनी बड़ी गलती करी मैंने गोपाल, जो मेघ और मल्हारों को भेज करके और आपको बहाने की कोशिश करी। देखो, गलती तो आप कहोगे महाराज इंद्र की क्षमा कर दी, गलती तो ब्रह्मा जी ने भी की थी, लेकिन ब्रह्मा जी की गलती को क्षमा नहीं किया। क्यों? ब्रह्मा जी ने ग्वाल बाल और बछड़े चुराए थे, जबकि इंद्र ने गलती करी थी। उस समय ग्वाल बाल और बछड़े भगवान के साथ में थे। भगवान किससे प्रसन्न होते हैं और भगवान किससे नाराज होते हैं? भगवान की सेवा में लगाए हुए भक्त को जो हटाता है उससे भगवान प्रसन्न नहीं होते, और भगवान की सेवा में नहीं लगा हुआ है उस भक्त को भक्त मिलकर के भगवान की श्रृंखला में जोड़ दे, उससे बड़े भगवान प्रसन्न होते हैं। तो ब्रजवासियों, जिसके जीवन में त्याग हो, जब तक त्याग नहीं होगा, जब तक ब्रज में वास नहीं होगा। तो इंद्र ने आकर के कहा मैं तो यही गिरिराज तलेटी में रहूंगा। तो इंद्र से कहा भैया, चाहे जो जीव मेरे से दूर रहता हो, लेकिन मेरे में श्रद्धा और भावना रखेगा, वो मेरे बहुत नजदीक है, और मेरे नजदीक रहते हुए भी मेरे में श्रद्धा और भाव नहीं है, वो मेरे से बहुत दूर है। आचार्य सुखदेव भगवान से राजा परीक्षित पूछ रहे हैं कि गुरुदेव, इंद्र ने इतना पानी बरसाया था, वो पानी कहाँ चला गया? ये राघवेंद्र अवतार की कथा है। मथुरा के चौबे यज्ञ अन्नारंदी भूतानी प्रजन्नात असंभव है, यज्ञारंदी प्रजन्नो यक्रम समझो। चतुर्वेदी ब्राह्मण थे और समाज के पंडित जी उसके पास जाओ, और भगवान गऊ चराते चराते पहुंच गए कहाँ? जहाँ ब्राह्मण यज्ञ कर रहे थे। तो अपने सखा मंडल को भेज दिया, जाओ भैया पंडित जी यज्ञ कर रहे हैं, उनसे दाल भात भोजन ले आओ। देखो ब्राह्मण, पंडित जी को क्या था? अभिमान। अभिमान किस बात का था? कि अरे भैया तुम तो स्वयं ही ब्राह्मण हो, तुमको क्या करने की जरूरत है भगवान की? और तुम देखो यज्ञ करके भगवान को प्राप्त कर रहे हो, तुम्हारे बिना भगवान प्रसन्न नहीं हो सकते। ऐसे पंडित जी के मन में अभिमान हो गया। पंडित जी बोले नहीं, पढ़े नहीं, लिखे नहीं आए। पंडित जी से की, पंडित जी महाराज राधे राधे, लेकिन ग्वारिया ने कहू बात ना करी, ना राधे राधे लिखी। और उन ब्रजवासियों को लेना देना तो कुआ बाढ़ में जाए। ब्रजवासी ने आकर के कन्हैया दे गई, कन्हैया पंडित जी ने तो प्रणाम भी नहीं लिया। और क्यों? कछु खावे के दाई लायो, ओ जिसने राम राम नहीं ली हो खावे के दाई कादे हो। तो कन्हैया बोले भैया ऐसे काहे को बोल रहे हो? बोल रहने दे भैया, कैसे ब्राह्मण के पास पहुंचा दिया, हमारी तो राम राम की दंडवत प्रणाम भी नहीं ली। कन्हैया बोले तुम बड़े भोले हो भैया, पंडित जी के पास क्यों गए हो? तो किसके पास जाते हैं? अरे उनकी अर्धांगनी है पंडितानी,
माताओं के पास जाते हैं, फिर देखो थाल भर भर के तुमको देते हैं, क्योंकि मेरी माता और बहनों का हृदय बड़ा कोमल होता है। यहाँ पति 1 मिनट के लिए भजन कर, सामने वाला कोई आया है भोजन के लिए, मना कर देगा पत्नी से, रहने दे नाश्ता करा के भेज, अजी संध्या को टाइम है 8-9 बजने हैं, भोजन के टाइम पे मैं तो भोजन करा के भेजूंगी। माता और बहनों की आस्था होती है। सवेरे देखो कितनी बड़ी आस्था है, सवेरे सुबह पति से पहले खड़ी होती है, बिस्तर छोड़ती है और बच्चों को तैयार करती हैं, 3 घंटे 5 घंटे आकर के कथा सुनती हैं, फिर शाम को भी वही काम करना है, घर लौटते हैं, ऑफिस से जब आते हैं पति के 10 तेवर सुनने पड़ते हैं। कहाँ गई थी? सत्संग में। एक काम कर, वहीं अब वहीं रोज साथ जाते हैं और अब आना 6-6 घंटे कथा के लिए समय निकालो। परमात्मा की बिना कृपा के बिना ऐसा होता है। यहाँ मैंने एक दिन निवेदन किया, नए गृहिणी ग्रह बंचते, केवल ईंट और गारे पत्थर का नाम घर नहीं है, गृहिणी का नाम घर है, गृहिणी घर की शोभा है। सखा मंडल सब गए, पंडितानी जी रंगशाला में बैठी, पंडितानी जी को प्रणाम किया, तानी जी राधे राधे, आओ मेरे गोविंद, गोविंद की भक्त आओ। कुल कृष्ण और बलराम आए हैं गऊ चराते चराते। अच्छा, तो दाल भात मंगाया है, तो मेरी माता और बहनों की कितनी बड़ी लालसा है, ठाकुर जी का भोग, कोई चूसने वाला, कोई पीने वाला, कोई ड्राई फ्रूट से 56 भोजन तैयार किया और ये नहीं कहा लो तुम ले जाओ, ऐसे टिफिन पैक सौदा नहीं किया, स्वयं अपने हाथ से थाल सजा करके गई है और मेरे गोविंद को गोद में बिठाया है, गोविंद को गोद में बिठाया और प्रेम से आतरता से भैया भोग लगाया। अब मेरी बहनों, जिसकी गोद में गोपाल बैठ जाता है उसका मन कैसा हो जाता है आप जानते हो, फिर तो वही वो दिखाई देता है। यहाँ प्रेम से आतरता से भगवान ने निवेदन किया, स्वागत किया, स्वागतम वो महाभागा आश्यतां कर्वामि किं यन्नोदि दीक्षायां प्राप्ता उपमन्यते। वेद मंत्र पढ़ते पढ़ते ब्राह्मण की दाढ़ी सफेद हो गई, बाल सफेद हो गए, बुढ़ापा आ गया। लेकिन आज उन माता और बहनों को देखो, उनको पंडितानियों को देखो, जिनकी गोद में त्रिलोकी ब्रह्मांड, जिसके लिए आज पंडित जी अग्नि में घी होम रहे हैं, और उन बहनों की गोद में वो ब्रह्मांड का मालिक बैठा हुआ है, वो कितनी भाग्यशाली वाली है। यज्ञ का भोक्ता साक्षात उनके हाथ से भोजन कर रहा है। भगवान बोले माताओं तुम प्रेम से बना करके लाई हो, हमने प्रेम से पाली हो, लेकिन तुम वापिस जाओ। भगवान ने उनके हाथ से कैसे भोग पाया? ये क्या था? पंडितानियों के अंतर्गत भक्ति थी और भक्ति में ही इतनी बड़ी सामर्थ्य है। तभी तो बाबा तुलसीदास जी ने कहा कि जा पर कृपा, क्यों? कि यहाँ प्रकृति का असर है और प्रकृति का असर है विधाता बता देता है। इसीलिए कहा है कि कुपुत्रेण कुल नष्टम कुपुत्रेण हतम यसे। कुपुत्र से केवल वंश का नाश, कुपुत्रेणासी नष्टो जन्म नष्टम कुभार्या। दुष्ट स्त्री पत्नी से जन्म की सार्थकता तो जाती है, लेकिन उत्तम भोजन बिना दिन व्यर्थ होता है और कुमित्र से सुख की आशा भी चली जाती है। इसलिए यहाँ क्षणिक के कुसंग के द्वारा, क्षणिक कुसंग के द्वारा जो होता है वो निश्चित होता है। एक दृष्टांत से बता रहे हैं कि वैष्णव धर्म मानने वाली बेटी यदि पहुंचती है तो उस घर की स्थिति क्या होगी।